नमस्कार। मैं भूमि लोजा त्रोयम फाउंडेशन से। हालांकि हमें सबको मालूम है कि जो कार्यकाल चल रहा है उसमें एनवायरनमेंट के लिए कितना ही अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व और ऐसे ही व्यक्ति जिन्हें जंगल के प्रति इतना मोह है, तो उनसे हम जानेंगे कि हमारे लिए जंगल कितना इम्पोर्टेंट है और उन्होंने ये इंस्पिरेशन कहाँ से लिया और उनके कार्यकाल के दरमियान उन्होंने कोबा नामक विलेज को कैसे डेवलप किया। आइए जानते हैं नीलम भाई से। नीलम भाई, आपका परिचय। मेरा नाम नीलम भाई है और मेरा जो एजुकेशन है वो गुजरात विद्यापीठ से हुआ और जो कुछ भी इसे कहते हैं कि प्रेरणा मिली वो गुजरात विद्यापीठ से ही मिली। और आप सभी को मालूम ही होगा कि गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1920 में की थी और महात्मा जी का पहले से ही पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति और जल जंगल के प्रति पूरा झुकाव रहा है। और उन्होंने यही सोचा होगा विद्यापीठ की स्थापना करते समय कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी बनाऊं जहां युवा पढ़ के गाँव में जाके काम करें। तो मैं विद्यापीठ में पढ़ा तो एक मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जिस नींव से, जिस लक्ष्य से जो यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो हम उसके स्टूडेंट हैं, तो वो भी गांव में जाके काम करें। तो 2007 में हम लोग गुजरात विद्यापीठ से निकले और ग्राम शिल्पी प्रोग्राम के तहत हमें तालीम भी दी गई और गांव में जाके क्या क्या काम करें, कैसे लोगों को जोड़कर काम करना है। तो पहले आए तो गांव की समस्याओं को ढूंढा। तो मैंने जो गांव पसंद किया है वलसाड़ जिले का धर्मपुर तहसील का खोबा गांव। खोबा गांव धर्मपुर तहसील से 55 किलोमीटर दूर है और पूरा जंगली एरिया है। और जंगली एरिया की जो गिरिमाला हम कहेंगे तो वो सह्याद्री है। और सह्याद्री का जंगल जैसे बायोडाइवर्सिटी के रूप में बहुत वैविध्यपूर्ण है, जहाँ हर एक प्रकार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह गांव और गांव में जंगल और तो पूरा एक आदिवासी एरिया जो है जंगलों पर निर्मित। तो हमने सोचा कि अगर समाज को आर्थिक तौर से ऊपर लाना होगा तो जंगल का बचाव भी करना होगा। और जंगल जो है जो वलसाड़ जिले का या तहसील में कपराड़ा, वांसदा, डांग है, पूरा दक्षिण गुजरात का जो एरिया है और उसके आसपास के जो सिटी या शहर हैं तो उस शहर को वो बहुत जैसे प्योर हवा देते हैं, पानी देते हैं, बहुत सारी नदियाँ जंगल में से निकलती हैं। तो सोचा कि अगर मानव का या आदि ट्राइबल समाज का विकास करना होगा तो पहले जंगल पे खूब काम करना होगा। तो इस तरह से सोच के हमने जंगल कैसे डेवलप किया जाए, जंगल के प्रति वहाँ के लोगों की भावना, प्रेम बढ़े, वो कैसे हम लोग कर पाए, उन लोगों को जोड़कर। तो छोटे छोटे प्रयोग करते करते ये काम शुरू हुआ। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं धर्मपुर तहसील में, तो आसपास का जो जंगल है वहाँ बहुत सारी प्रजाति के जो वृक्ष हैं जो लुप्त हो रहे हैं, जैसे औषधि के वृक्ष हैं, तो उसका संशोधन करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रहा है यहाँ का, वो भी संशोधन कर रहा है। तो हम लोग आपस में हम लोगों के साथ जुड़कर भी और इंडिविजुअल भी हम लोग जंगल को कैसे पूरा भर पाए, ऐसा पहले जो था वैसा कर पाए, तो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। तो उसका संशोधन करना, लुप्त हो रहे जो पेड़ है उनका संशोधन करके उनकी नर्सरी करना, और जो कटाई हो रही है उसको भी लोग जागृति लाके हम लोग रोक रहे हैं कि गांव के लोग ही उनको रोके और कटाई ना करे और जंगल की जो पैदाश है उनको वो ज़्यादा मिले उनको। और जंगल बचाओ समिति भी हम लोग गांव-गांव में कर रहे हैं ताकि अपने गांव के जंगल के प्रति गांव के युवा भी जागृत हो और जंगल का लाभ उनको मिल पाए। जंगल गांव के लिए ही उपयोगी नहीं है, आसपास के शहर के लिए भी उपयोगी है। तो मैं काफ़ी बार लोगों को कहता हूँ कि शहर वालों की भी पूरी जवाबदारी है जंगल को बढ़ाने की, जंगल को रक्षित करने की, क्योंकि वहाँ के जंगल से जो मिट्टी आती है फलरूप, तो वो भी शहर के सतह पे होती है। बहुत सारे झरने से नदी बनती है, उसका लाभ भी शहर को मिलता है। तो शहर वालों की भी बहुत
जवाबदारी होती है, तो उन ग्रुपों को जोड़कर भी हम लोग प्लांटेशन करते हैं जंगल में। जंगल एजुकेशन का काम भी करते हैं, एक शिविर करते हैं। तो उस तरह से जंगल की जो पैदाश है, जंगल की जो ज़रूरतें हैं, जंगल की जो संस्कृति है, वो लोगों तक पहुँचे। और संस्कृति मुझे लगता है प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम लोग भारतीय संस्कृति के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं हो तो संस्कृति नहीं होगी, क्योंकि संस्कृति को जोड़ना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण दूं तो शहर में अगर गौ रक्षक होंगे तो जंगल में जंगल रक्षक भी होने चाहिए। प्रकृति भी हमारी माँ है, और गौ माता को हम लोग मानते हैं, तो प्रकृति को भी हमें माँ की ओर से मानना पड़ेगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रयोग करके अलग अलग युवा ग्रुपों को जोड़कर हम लोग जंगल को बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हर साल एक नर्सरी करते हैं जिसमें लुप्त हो रही प्रजाति के वृक्ष हम बोते हैं और जंगल में डालते हैं। काफ़ी सारे संशोधन करके गुजरात गवर्नमेंट को या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी देते हैं कि अगर ये जंगल में हम लोग करेंगे तो जंगल की बढ़ोतरी होगी। काफ़ी सारे संशोधन, और हो सके तो गांव ही जंगल का रख रखाव करे और उसकी सुरक्षा करे, ऐसा हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कितने लोगों की टीम है आपके साथ ये कार्य करने में? अभी तो हर गांव में हम लोगों ने टीम बनाई है। जो गांव के ही 12 लोग हैं, तो अब हम लोग 80 गांव में काम कर रहे हैं। तो एक एक गांव में 12 लोगों की टीम है। 145 या 145 लोगों की टीम है, जो उसका काम है कि जंगल में कोई काट के ले जाता, उसको समझाना और खुद अपने जंगल की रक्षा करना और पेड़ बोना, तो वगैरह उनका काम है। जो बीज जो हैं जंगल के, वो भी हम लोग इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि और अगले समय वो बोकर हम लोग जंगल की बढ़ोतरी कर सके। और लुप्त हो रहे बीज के एक बीज बैंक भी तैयार करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ नए नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं ताकि जंगल की बढ़ोतरी हो और जंगल बढ़ता ही जाए, और जंगल के ऊपर जो डिपेंड लोग हैं उनको जंगल की पैदाश से भी आमदनी हो और उसका रोजगार बढ़े। किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं अभी, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी बीज बैंक या फिर आप जो कलम जो आप उनको देते हैं वगैरह, नर्सरी वगैरह करते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ज़्यादातर किसानी जो लोग करते हैं वो जो झुके हैं हाइब्रिड बियारण, बहुत सारी जंतुनाशक दवाएं, वो पहली बार तो आपको उत्पाद देगी, धीरे धीरे जमीन की जो बैक्टीरिया है वो भी खत्म होते जा रहे हैं, तो उत्पाद भी खत्म हो रहा है और अपना जो लागत का जो मूल्य है वो कम हो रहा है और खर्च बढ़ रहा है। तो एक ये भी देखा गया है, तो ज़्यादातर प्राकृतिक खेती करें, प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती करें तो उसको लाभ भी होगा। थोड़ा सा उत्पाद कम होगा, लेकिन इतना जो उसका जो क्या है खर्च होता है वो घटेगा। तो ज़्यादातर किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े, और बहुत सारे मॉडल अभी गुजरात में और पूरे देश में खेती के हो रहे हैं, तो वो खेती के मॉडल का अभ्यास करें और अपनी खेती में लागू करें। आप युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं के लिए यही संदेश है कि जैसे प्रकृति को हमें माँ की कक्षा में रखकर हमें खुद प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति अगर नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग इस पंच महाभूत के रूप में जुड़े हुए हैं। तो हर जो युवा है कहीं ना कहीं वृक्ष पेड़ को बोने की मुहिम चलाए, और मुहिम अगर न भी चलाए तो पेड़ काटे नहीं, उसका रखरखाव करें। वही युवा के लिए संदेश है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर के लिए हम लोग कर रहे हैं कि अगर जो पेड़ बहुत कीमती है और बहुत ज़्यादा लुप्त हो रहे हैं, उनका रखरखाव करने के लिए एक समिति होनी चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी धरोहर है जंगल की। और पूरे जो औषधीय पेड़ हैं वो रक्षित होने चाहिए, ताकि आज भी हम लोग देखें तो आयुर्वेद बहुत बढ़ रहा है। तो उस आयुर्वेद की उत्पाद जहाँ से होता है उसके जंगल में पेड़ होने चाहिए, ताकि जंगल में भी आमदनी बढ़े और फ्यूचर में रक्षित वन, आयुर्वेदिक रक्षित वन हो, ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस के साथ साथ आप कौन से काम दूसरे करते हो? एनवायरमेंट अवेयरनेस के साथ हम लोग
जंगल का काम तो है ही है, इसके अलावा आर्थिक पगभर लोग हो, आमदनी हो, इसलिए महिला मंडल चलाना, गृह उद्योग को प्रोत्साहन देना और पानी के ऊपर काम करना। जो जंगल में पहाड़ी एरिया है तो चेक डैम बनाना और पानी कैसे आए गाँव में, वो भी काम करें। एजुकेशन में हमारा छात्रालय है, बच्चों को हम लोग रूरल डेवलपमेंट की शिक्षा और शिक्षा के साथ हम लोग कैसे उसको गांव के प्रति प्रेम और उत्पाद के कोई क्षेत्र के साथ जोड़ सके, तो वो भी कर रहे हैं। एजुकेशन में नए नए प्रयोग कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोगों को जंगल के प्रति प्रेम बढ़े, अपने देश के प्रति प्रेम बढ़े और एक निष्ठावान युवक तैयार हो, ऐसी एक कल्पना करके पूरे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और एजुकेशन में हम 3 स्कूलों का काम भी कर रहे हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे हम लोग काम कर रहे हैं ताकि पूरा जो गांधी का सपना था कि स्वावलंबन और स्वावलंबी गांव हो, तो उसके ऊपर हम लोग चल रहे हैं। थैंक यू नीलम भाई, आपसे जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा। आपकी जो पद्धति है वो काफ़ी प्रेरणादायक है और हमें बहुत ही कुछ आपसे सीखने को मिला। इसके बदल प्रेम फाउंडेशन आपका बहुत बिल्कुल शुक्रिया आपका आपका भी खूब खूब धन्यवाद। आप लोग हमारे यहाँ पहुँचे और हमारे जो विचार हैं वो लोगों थ्रू पहुँचा रहे हैं, तो धन्यवाद। थैंक यू।